जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना, सभी संगत जी को भी जय गुरु जी। आज गुरु जी के जन्मदिन की सभी संगत जी को और गुरु जी को बहुत बहुत बधाई। गुरु जी आपके साथ ही हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। बस हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी सभी संगत का कल्याण करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत सत्संग है। गुरु जी के बहुत ही प्यारे बेटे द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण, और हम नहीं जानते कि कौन सी बात से हमारे गुरु जी महाराज हमारा कल्याण कर दे। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी से इजाजत लेते हुए आज का जो सत्संग है वो शुरू करेंगे। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो मेरा ये सत्संग है इसमें मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि गुरु जी ने मुझे कितने बड़े बड़े कष्टों से बचाया, मेरे परिवार को बचाया, और ये देखो संगत जी आप कि मेरे जो नॉन है, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे जानकार हैं, उनको तक गुरु जी ने ब्लेस कर दिया। और मैं ये भी बताऊंगा कि मुझे कैसे पता लगा कि गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया। संगत जी, सबसे पहले तो मैं अपना बताता हूँ कि मैं अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ गुरु जी कि मैंने सत्संग शेयर करने में इतनी देरी कर दी कि मुझे सत्संग, हमें जब गुरु जी सब कुछ दे देते हैं तो हम भूल जाते हैं सब कुछ। हम अपनी खुश होकर खुशी अपनी फिर लाइफ में बिजी हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम खुश किस लिए हैं, हमें ये खुशी कैसे मिली है जो कि हमें गुरु जी ने दी है। अगर गुरु जी ना होते हमारे साथ तो शायद आज हम खुश नहीं होते, आज हमारे साथ पता नहीं क्या हो गया होता। संगत जी, मैं बताता हूँ कि गुरु जी ने मेरे पेट में मतलब दर्द रहता था, और मेरा जो मतलब बताता हूँ मैं आपको, यूरिन है वो बहुत मतलब कम आता था, और ना मुझे ऐसा लगता था कि मेरा यूरिन ही नहीं आ रहा। तो संगत जी आप ये देखो कि गुरु जी को सब पता है। गुरु जी ने, संगत जी मेरे पास एक मैसेज आया गुरु जी का कि पुत्र, तेरे शरीर में कोई बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, और वो ऐसी बीमारी है कि वो बहुत बड़ा रूप ले चुकी है वो बीमारी, और तू सत्संग में मेरे बताए हुए मेरे इशारे समझ। तो संगत जी गुरु जी ने मेरे को बता दिया था। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे कहा कि तू सत्संग भी सुनाया गुरु जी ने मुझे कि तू जल प्रसाद पी, तू चंदन तिलक लगा और मेरा मंत्र जाप कर। मैंने तुझे ब्लेस करना है। तू इस सत्संग को इग्नोर ना कर, तू इसको समझ, ये सत्संग तेरे लिए है और मैंने तेरे लिए ही भेजा है, तू इसे सुन। तो संगत जी हम सारे सत्संग तो सुन नहीं सकते ना। आजकल इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं यूट्यूब पे सत्संग, लोग लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए कुछ भेजते रहते हैं मैसेजेस। तो संगत जी इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं देता सत्संग पे। मैंने 1-2 चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं और उन्हीं के सत्संग सुनता हूँ, उन्हीं में मुझे आंसर मिलते हैं। तो संगत जी मैं आपको बताता हूँ कि फिर मैंने जल प्रसाद पिया, मैंने गुरु जी का चंदन तिलक लगाया, और मैं उठते बैठते सोते जागते कहीं भी मैं हूँ, मैं मंत्र जाप करता रहता हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने जब जल प्रसाद पिया ना संगत जी 2-3 बार, तो मुझे ये लगा कि मेरे पेट में दर्द कम हो रहा है, और मुझे संगत जी यूरिन अब खुल के आने लग गया। मतलब पहले से
80% आप एकदम मुझे फील हुआ कि मैं 80% बहुत सही फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। तो संजय जी क्या हुआ, 5-7 दिन में मैं बिल्कुल ओके हो गया। 5-7 दिन मैंने जल प्रसाद पिया और मैंने मंत्र जाप लगातार करता रहा, मैं करता रहा। और संजय जी मतलब अब मैं ये बताता हूँ कि आपको, मैं 100% मुझे गुरुजी ने ठीक कर दिया। और मेरी बॉडी में पता नहीं मेरी किडनी में कोई प्रॉब्लम थी क्या था, क्योंकि मेरे को वहीं उसी साइड दर्द होता था और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे चक्कर आ रहा है, मैं बड़ी कमजोरी फील करता था मतलब। तो गुरुजी ने मुझे, देखो संगत जी, कितना ब्लेस किया। और फिर गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र हुण तेरी जो बीमारी सी ना वो मैं कट दी है, तो हुण तू जा ऐश कर, तो मैं तेन नवी लाइफ ब्लेस की है। संगत जी मैंने गुरु जी का इतना शुक्राना करा, क्योंकि संगत जी गुरु जी हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, हमें इतने बड़े बड़े कष्टों से बचाते हैं, हमें मौत से वापस ले आते हैं। गुरु जी हमारे साथ साक्षात भोलेनाथ हैं। गुरु जी ही शिव शंभु है, हमारे भोलेनाथ है। गुरु जी ही कृष्ण भगवान है, गुरु जी ही नारायण है, गुरु जी ही सब कुछ है। संगत जी हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जी में ही सभी भगवान है। गुरु जी ही एक सतगुरु है, पर ब्रह्म है। वो ही एक ऐसी लाइट है जिन्होंने ये पूरी पृथ्वी, संसार, ये सभी जीव आत्माएं, पूरा ब्रह्मांड, ये सूर्य चंद्रमा, ये सब गुरु जी से ही चलते हैं। गुरु जी ने ही सब किया, ये गुरु जी ने ही बनाया। तो संगत जी हमें पूर्ण गुरु मिले हैं, हमें वो शिव शंभु भोलेनाथ मिले, हमारे महाशिव, जो कि हमें एक एक पल हमारे साथ है, एक एक सेकंड हमारे साथ है, हमारे सभी हमारे एक एक चीज़ उनको पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है और हमारे साथ क्या हो चुका है और हमारे साथ आगे क्या होगा, वो सब गुरु जी को पता है। संगत जी मैं आपको बताता हूँ कि गुरु जी ने मेरे फ्रेंड को कैसे ब्लेस किया। मतलब मेरे फ्रेंड के, संगत जी मैं आपको बताता हूँ, मेरे फ्रेंड के ब्रदर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो उसने पेस्टिसाइड्स की कोई मेडिसिन पी ली थी। तो संगत जी मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया। मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी ने उसे बचाया, वो तो गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने उसको भी बचा लिया, क्योंकि वो तेरा फ्रेंड है। संगत जी मैं हैरान रह गया कि मतलब गुरुजी ने खुद बताया मैसेज में कि मैंने तेरे फ्रेंड के भाई को ब्लेस किया, उसको नई जिंदगी दी है, क्योंकि उसके 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। संगत जी गुरुजी कहते ना कि घर का एक सदस्य भी गुरुजी से अगर कनेक्ट हो जाता है ना, तो गुरुजी आपके पूरे परिवार को और आपके मतलब जो आपके साथ हैं लोग, उनको तक ब्लेस कर देते हैं। संगत जी तो संगत जी उसको कैसे ब्लेस किया, वो पेस्टिसाइड उसने पी लिया था, डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था, और उस मेरे फ्रेंड का मेरे को कॉल आया कि तू यार जल्दी आ जाए, यहाँ पे ऐसे बात होगी। तो संगत जी गुरुजी हमेशा मैं बोल के गुरुजी को जाता हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। तो संगत जी तो आप देखो कि वहाँ जाके फिर भी वो बच गया, वहाँ पे आईसीयू में रहा और आईसीयू में वो बच गया, वो वापस आ गया अपने घर, बिल्कुल ओके है वो। तो संगत जी क्या हुआ, मुझे नहीं पता था गुरुजी ने इसको नई लाइफ ब्लेस किया। तो संगत जी मेरे पास एक दिन बाद गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरे दोस्त ने मैं नई लाइफ ब्लेस की है, पता तेन, मैं ही बचाया उन्हें, मौत तो वापिस लैके आया, ओदी मौत लिखी हुई सी, उन्हें जाना सी भी मैंने ही बचाया। मैं हैरान रह गया संगत जी, और नीचे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुजी कि उसके छोटी छोटी 2 बेटियां हैं, वो आपने उनके पिता को बचा के और इतना बड़ा आपने आशीर्वाद दिया, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। संगत जी हम आजकल क्या है, आजकल लोग गुरुजी के लिए ड्रामा बहुत करते हैं, ड्रामा कर करके ये दिखाते हैं कि हम गुरुजी की संगत है, हम ये है, हम वो है। संगत जी पता ही है, अगर हमें गुरुजी को सब पता है, कौन गुरुजी से किस तरह जुड़ा हुआ है, कौन गुरुजी से दिल से कनेक्ट है। संगत जी गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा को क्या चाहिए, परमात्मा के पास किसी चीज की कमी थोड़ी है। गुरुजी चाहे तो 1 सेकंड में पूरी काया पलट सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ संगत जी उनको सच्चा प्यार चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए, कि संगत उनको दिल से प्यार करे। संगत जी गुरुजी को कोई छप्पन भोग नहीं चाहिए, गुरुजी को कोई सज्जो सजावट कुछ नहीं चाहिए उनको,
आप अकेले घर में बैठ के भी सत्संग कर रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, आप अपने अच्छे कर्म कर रहे हो और बेजुबानों की, पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हो, अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हो, उनका मान आदर कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छे से रह रहे हो, एक मतलब सच्चाई से रह रहे हो, तो ये ही गुरु जी की सबसे बड़ी पूजा है। और गुरु जी ये कहते हैं कि तुम अगर अच्छे कर्म करते हो तो मुझे भी खुशी होती है कि ये मेरा बच्चा है और अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छी सोच है इसकी। संगत जी, क्योंकि हम अपने से ही लेते हैं कि हमें अगर कोई इंसान हमें मुंह पे तो मीठा हो और अंदर से हमारे लिए गलत वो कर रहा हो या मेरा यूज़ कर रहा हो, हमारा यूज़ कर रहा हो, तो हमें कैसा फील होगा कि यार ये तो मेरे को प्यार करता ही नहीं, ये तो मेरा यूज़ करता है, जब इसको ज़रूरत होती है तब मुझसे बात कर लेता है, मुझे याद कर लेता है, नहीं तो ये तो इसको तो मेरे से दिल से प्यार है नहीं। ऐसे ही हमारा गुरु जी के साथ है संगत जी। आप अगर दिल से सच्चे मन से गुरु जी की पूजा नहीं कर रहे हो, उनको याद नहीं कर रहे हो, उनको मतलब सच्ची भक्ति, सच्चा भाव आपका नहीं है ना, तो संगत जी आपको गुरु जी कभी नहीं मिल सकते। चाहे आप 1000 सत्संग कर लो, आप एक दिन में चाहे कितना ही आप दान पुण्य कर लो, कुछ नहीं होगा संगत जी। आपका दिल सच्चा होना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी घमंड के। अगर आप अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हो, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ आप सच्चाई से रह रहे हो और उनका अच्छे से ख्याल रख रहे हो, अपने सारे फर्ज निभा रहे हो, तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं आपसे। वो आपको बिना कहे ब्लेस कर देते हैं। और संगत जी, हम ये सोचते हैं कि गुरुजी को बता दें, गुरुजी को पता नहीं होगा। संगत जी वो परमात्मा है, उनको सब पता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, आप किस सिचुएशन में कहाँ फंस सकते हो, कहाँ फंस रहे हो, वो आपको विद इन सेकेंड यूँ निकाल देते हैं संगत जी, आपको पता भी नहीं लगता। संगत जी, गुरुजी कहते थे ना, चमत्कार नहीं नमस्कार करते हैं लोग की, क्योंकि संगत जी ये कलयुग है। यहाँ पे इंसान जब विश्वास करता है, जब उसके साथ चमत्कार होता है, क्योंकि संगत जी हम परमात्मा को नहीं समझ सकते, परमात्मा हमें समझता है, क्योंकि वो हमारे पिता है, हमारे परम पिता परमेश्वर है, पर ब्रह्म है। हम संगत जी, हम जाने अनजाने इतने बुरे कर्म कर देते हैं, इतने माड़े काम हम कर देते हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता। और फिर भी गुरुजी हमें अपनी संगत बना के, अपने से कनेक्ट करके हमारे सभी माड़े कर्म काटते हैं, और फिर भी हम आगे गलत कर्म करते रहते हैं। तो ये हमारी गलती है, ये हमें नहीं करने। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, अपनी अच्छी सोच रखनी है, अपने विचार अच्छे रखने हैं, और अपने सभी फर्ज एक सच्चाई के साथ निभाने हैं। और संगत जी देखो, मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु तो आनी ही आनी है, पर हमें उसकी भी तो तैयारी रखनी चाहिए ना। उसकी तैयारी कैसे होगी? गुरुजी खुद कहते हैं कि आप मंत्र जाप करो, आप नाम जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप शिव महापुराण पढ़ो। संगत जी, शिव महापुराण वो ये कोई आम कथा नहीं है, आम पुराण नहीं है। शिव महापुराण जो एक बार पढ़ लेता है, उसको फिर 86 लाख योनियों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुरुजी उसको बहुत ब्लेस करते हैं। और दिल से पढ़ो संगत जी, चाहे, पर ये नहीं है कि हाँ हमें कुछ चाहिए तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं। दिल से आप परमात्मा को दिल से मानो, गुरुजी को दिल से मानो आप, तो गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं। गुरुजी कभी आपसे दूर नहीं है। संगत जी, आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को माध्यम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोगों को माध्यम बनाते हैं कि हमारे घर सत्संग होना है जी, आप हमारे घर सत्संग आपको करवाना है। अरे आपको सत्संग में करना क्या है? गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए संगत जी। आप गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी को चंदन तिलक लगाओ, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, गुरुजी को भोग लगाओ और अपना सत्संग करो। मैं बता रहा हूँ संगत जी, गुरुजी उसमें बहुत खुश होते हैं। गुरुजी को आडंबरों में नहीं गुरुजी कभी भी डालते। गुरुजी कहते हैं कि मेरे आगे आडंबर नहीं करने, ना कोई वहम करना। गुरुजी जब साक्षात परमात्मा हमारी बाँह पकड़ लेते हैं ना संगत जी, गुरुजी साक्षात परमात्मा है। उन्होंने अगर हमें संभाला हुआ है, अपने चरणों में बिठाया हुआ है, तो हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है संगत जी। तो ये बड़ी गहराई से सोचने वाली बात है कि हमें भगवान से खुद कनेक्ट होना चाहिए, किसी को माध्यम नहीं बनाना चाहिए। माध्यम बना के वो आपसे थोड़ी कनेक्ट कर देंगे संगत जी, ना वो आपके कर्म कटवा सकता, क्योंकि वो भी तो इंसान है ना। आप खुद गुरुजी से कनेक्शन अपना बनाओ, अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, कभी घमंड ना करो, कभी ईर्ष्या ना किसी से करो,
कभी किसी का बुरा ना करो, ना बोलो, ना निंदा चुगली करो। संगत जी आप सत्संग करो या ना करो, गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे ही करेंगे। गुरु जी को प्योर सोल चाहिए और उसी को वो अपने से कनेक्ट करते हैं। नहीं तो दुनिया तो बहुत आती है संगत जी, बड़े मंदिर बहुत दुनिया जाती है, लाखों में लोग जाते हैं, पर जो मुट्ठी पर संगत है वो गुरु जी को पता है। तो संगत जी आप अच्छे, अपनी सोच अच्छी जब तक हम नहीं करेंगे ना, अपने विचार अच्छे नहीं करेंगे और सच्चे मन से भक्ति नहीं करेंगे तो, और अपने फर्ज नहीं निभाएंगे, माता पिता की सेवा नहीं करते, बच्चों को ध्यान नहीं रखते, पत्नी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते और बाहर जाके आप लोगों को भंडारे खिला रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है संगत जी, कोई फायदा नहीं है। गुरु जी से कनेक्ट होना है तो पहले अपनी जिम्मेवारियां ढंग से निभाओ, अपने सोच अपने विचार ये संभालो, इस पे काम करो, तो गुरु जी आपको अपने आप ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरु जी की बनाई हुई दुनिया सब, और हमें आज तक गुरु जी ही संभाल रहे हैं संगत जी। अगर गुरु जी हमारे साथ ना हो ना संगत जी, तो हमारा क्या हाल हो, आप खुद सोच के एक बार बैठ के सोचना कि किन किन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता और हमारा क्या हाल होता आज अगर गुरु जी हमारे साथ ना होते तो संगत जी मैं आज गुरु जी ने यही सत्संग में यही मैं बताना चाहूँगा कि गुरु जी से अगर कनेक्ट होना है तो अपना मन अपना दिल साफ करो पहले, और आडंबरों में मत पड़ो और वहम कोई मत करो। गुरु जी तो कहते थे अगर वहम करना है, अगर ज्योतिषियों पे जाना है, अगर इधर उधर उपाय करने हैं तो मेरे को आने की जरूरत नहीं है, मेरे को की कर दो, फिर जाओ पंडितां को ज्योतिषियों को। भाई परमात्मा आपके साथ साक्षात है, उनको बोलो आपको क्या प्रॉब्लम है, और उनको सब पता है संगत जी, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनको सब पता है। उनको सिर्फ आपकी सच्चाई चाहिए, आपके सच्चा प्रेम सच्चा भाव चाहिए संगत जी। अपने माता पिता की सेवा करो, फिर बाहर के लोगों की सेवा करना संगत जी। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे ना, उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे और बाहर जाके हम लोगों के साथ इतना अच्छा बिहेव करेंगे, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है संगत जी। आप कितने मर्जी भंडारे कर लो, कितना ही सत्संग करवा लो, आप 200 500 1000 बंदों को बुला के सत्संग करवा लो, लंगर कर दो, कुछ नहीं होगा। गुरु जी इससे नहीं खुश होते। गुरु जी को सच्चा प्रेम सच्चा भाव सच्ची भक्ति चाहिए। अपने फर्ज जो तुम्हारे फर्ज है वो अच्छे से निभाओ और सच्चाई से चलो। और गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये ना करो तुम्हारा बुरा हो जाएगा, ये ना करो, गलत काम मत करो। और गुरु जी तो ये कहते हैं कि एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, खुश रहो, घूमने जाओ, शॉपिंग करो और मतलब खुश रहो। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। पार्टी भी करते हैं गुरु जी संगत जी। हम गुरु जी तो ये कहते हैं कि भाई ये इसमें भी कोई वहम नहीं है कि हाँ हम गुरु जी हमने आज पार्टी कर ली, मुझे माफ कर देना, कोई बात नहीं। एक गुरु जी ने कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। पर संगत जी ईर्ष्या द्वेष और घमंड अभिमान अगर ये आपके अंदर है ना, तो गुरु जी आपको कभी आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते। और आप चाहे जितना मर्जी फिर भंडारे कर लो, सत्संग कर लो, कभी कल्याण नहीं हो सकता संगत जी। आपको सच्चे मन से सच्ची भक्ति सच्चे भाव से गुरु जी से कनेक्ट होना पड़ेगा और अपना मन अपनी सोच अपने विचार अच्छे करने पड़ेंगे, अपना दिल साफ करना पड़ेगा। गुरु जी कहते हैं ना पहले अपना भांडा साफ करो फिर दूसरे का भांडा देखो। हम दूसरे में तो 1000 गलतियां निकालते हैं, पर हम जो गलतियां करते हैं, हम अपने अंदर जो इंसान अपने अंदर ना झांकते हुए दूसरों की गलतियां निकालता ना संगत जी, चुगलियां ईर्ष्या करता है दूसरों के, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। गुरु जी उसका कभी साथ नहीं देते। गुरु जी को बहुत घुटन महसूस होती है जी संगत से, जो कि गुरु जी का नाम लेके और मतलब ऐसे दिल के पापी होते हैं। तो संगत जी आप अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, तभी गुरुजी ब्लेस करते हैं, तभी गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। और गुरुजी ने हमें क्या नहीं दिया संगत जी, गुरुजी हमें हर एक कष्टों से हर एक मुसीबत से बचाते हैं और हम उनका सत्संग करने में इतनी देरी कर देते हैं। अरे गुरुजी को अपनी वडियाई नहीं चाहिए संगत जी, गुरुजी किसी को आंसर देना चाहते हैं इसलिए सत्संग शेयर करवाते हैं। गुरुजी को वडियाई की क्या जरूरत है, परमात्मा को वडियाई की जरूरत होती है, कभी भी नहीं होती। सत्संग शेयर करने का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे को संगत जी गुरुजी आंसर देते हैं सत्संग के थ्रू। परमात्मा तो गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया और हमें कई बार गुरुजी बताते भी नहीं कि मैंने तुझे ब्लेस किया, पर गुरुजी हमें हर पल हमें संभाल रहे हैं संगत जी, हमारे बच्चों को हमारे परिवार घर को संभाल रहे हैं संगत जी।
तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और जल्दी मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगा। और अभी के लिए मैं मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।